हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए सुभाष बराला ने संसद में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। राज्यसभा में अपनी नई राजनीतिक पारी के आगाज के साथ ही सुभाष बराला ने लोकसभा चुनाव और हरियाणा में सरकार बदलने के बाद की चुनावी चुनौती समेत अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया, खास बातचीत की। हरियाणा के नवनिर्वाचित सांसद राज्यसभा के सुभाष चंद्र बराला ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। आज संसद भवन में उनको पद और गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये शपथ समारोह रहा है। बात करते हैं सीधे सुभाष चंद्र बराला से। बराला जी, ये जो शपथ ग्रहण समारोह, आपकी नई जिम्मेदारी पारी का भी आगाज आज से हो गया है, क्या इरादे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनावी रण चल रहा है, इस बीच आपका शपथ ग्रहण समारोह। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेवारियां दे करके और सर्वोच्च सदन में भेजना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगप्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी समेत तमाम हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर का, कि जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतना बड़ा विश्वास मुझे देने का काम किया है। और ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त जब लोकसभा का चुनावी रण चल रहा है, कैसे देखते हैं आप बीजेपी को इस मुकाबले में? आप, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला मुकाबला होगा। देखिए, निश्चित रूप में आज पूरे देश में जिस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण हो, किसान की बात हो, महिला की बात हो, युवा की बात हो, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की बात हो, हर वर्ग के लिए काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश का आधारभूत ढांचा इस दौर के अंदर मजबूत हुआ है। देश की आर्थिक व्यवस्था आप लोग देखते हैं कि कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देश की पूरी दुनिया के अंदर साख बढ़ी है। ऐसे सारे जो मुद्दे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि देश की जनता फिर चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ही दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार शपथ लेकर के और देश को और ऊंचाइयों और बुलंदियों पर लेकर के जाएं। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव हरियाणा का, ये साफ है। लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात करें, विपक्ष के कई दावे हैं और हमने हाल ही में देखा किसान आंदोलन भी। देखिए, निश्चित रूप से मुद्दे, चर्चा हर मुद्दे की होती है। चर्चा आप गाँव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, सब लोगों की अपनी अपनी प्राथमिकता और चर्चा को करते भी करनी भी चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो निश्चित रूप से मुद्दे देश के होते हैं। देश में प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है। कोई पंचायत मेंबर या स्थानीय निकाय का कोई पार्षद बनाने का चुनाव ये नहीं है। निश्चित रूप से जब इतना बड़ा चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है, तो देश की जनता, हरियाणा की जनता राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के जो मुद्दे हैं उनके आधार पे वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी, आशीर्वाद देगी और मोदी जी को फिर एक बार से प्रधानमंत्री बनाएगी। ये लगता है, क्योंकि हम लोग तो सब जगह जाते हैं। हम लोग तो दिल्ली से लेकर के गांव गली तक में हमारा आना जाना रहता है, राजनीतिक कार्यक्रमों में, पार्टी की बैठकों में। तो ये दिखता है, सब जगह दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग एक बार फिर से आशीर्वाद देंगे। लेकिन आपका राज्यसभा आना और कई ये चर्चाएं रही हैं नॉन जाट फैक्टर को लेकर, और ऐसे में ये नियुक्ति हुई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज राजनीतिक तौर पर देना था, इसलिए आपको इधर लाया गया केंद्र की राजनीति में। देखिए, ये पार्टी की एक रणनीति होती है कि किसको प्रदेश की राजनीति में रखना और किसको दिल्ली लेकर के आना, यानी कि केंद्र में लेकर के आना। भारतीय जनता पार्टी कभी जात बरादरी की राजनीति नहीं करती। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। समाज के हर वर्ग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आए, उसकी आवाज़ उठाए, उसके विषय में जो भी करणीय काम हैं, जन कल्याण के काम हैं, विकास के काम हैं, वो हों। इस बात के लिए समाज के हर वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सुनिश्चित करें, ये हमारे संगठन की प्राथमिकता रहती है। उसके आधार पे फिर चाहे हम किसी भी जात बरादरी की बात करें, उसका प्रतिनिधित्व तो इसका जरूरी होता है, भारतीय जनता पार्टी उसको लेती है। और इसी प्रकार से क्षेत्र की बात होती है। हमने जब हरियाणा में सरकार बनी थी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, एक नारा दिया था, जैसे मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हरियाणा में नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक।
और समान विकास, समान रोजगार, इन सारी बातों के ऊपर हमारी देश और प्रदेश की सरकारें खरा उतरी हैं और इन्हीं आधार के ऊपर उतरी हैं। जैसे मैंने कहा समान विकास, समान रोजगार, हरियाणा में हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें सब क्षेत्रों में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, ये प्रयास। विपक्ष तो कहता है कि हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है। विपक्ष के ये मुद्दे बने हुए हैं, रोजगार का मुद्दा आपने छेड़ा, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, नौकरियां नेताओं की मुट्ठी में होती थी, आपको भी पता है, हरियाणा की जनता को भी पता है। जिसको चाहते थे, छोटी से छोटी नौकरी से लेकर के बड़ी नौकरियां, वो सारा मुख्यमंत्रियों की जेब से पर्चियां निकलती थी, उनको मिलती थी। ये पहली बार हुआ है कि खुला हाथ है, खुली हथेली है, मेरिट सामने है और लोगों को मेरिट के आधार पर रोजगार मिलता है। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सरकार के चेहरे बदल गए हैं, क्या असर डालेंगे इस चुनाव में ये? देखिए, सबका अपना अपना एक असर होता है, लेकिन हरियाणा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन बहुत एक सहज भाव से लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन किया है। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। अब देखा ही है, बहुत थोड़े दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। इसी प्रकार से एक अगली जनरेशन, नई पीढ़ी, उसको भी मौका मिले काम करने का और उसकी भी ऊर्जा का पार्टी को लाभ मिले, प्रदेश और देश की जनता को लाभ मिले, इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी काम करती है और वही हरियाणा प्रदेश में हुआ। आपने देखा वो सहज भाव से मुख्यमंत्री पूर्व के मनोहर लाल जी थे, उनको बदल करके नायब सैनी जी को लाया गया, वो सहजता के साथ सारा कुछ हुआ है। चलिए, जमीन पर तो क्या असर होगा ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव बाकी है। लेकिन शपथ ले ली है राज्यसभा सांसद के तौर पर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं सुभाष बराला। ऐसे में उनकी नई राजनीतिक पारी पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।